व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो का टाइटल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। पीएम बनेंगे योगी आदित्यनाथ, बनाएंगे अखंड भारत, हुई सबसे बड़ी भविष्यवाणी। तो क्या है पूरा मामला और क्या कुछ भविष्यवाणी में बताया गया, देखते हैं। नॉलेज टीवी हिंदी चैनल से वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। 1 2 3 गो। भारत बनेगा अखंड भारत। शुरू हो चुकी है अखंड भारत के सपने को साकार करने की कोशिशें। ऐसा हम नहीं बल्कि भविष्यवाणियां कह रही हैं। इतना ही नहीं, इस भविष्यवाणी में तो ये भी बताया गया है कि योगी आदित्यनाथ होंगे अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री। आपने नास्ट्राडामस, वेंगा बाबा की भविष्यवाणियों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी भविष्य मालिका के बारे में सुना है? शायद नहीं सुना हो। दरअसल ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कई भविष्यवाणियां की गई हैं और ऐसी कई घटनाएं हैं जो इस किताब की भविष्यवाणियों को सच भी कर चुकी हैं। कई ऐसी घटनाएं आज के परिदृश्य में घटती नजर आ रही हैं जो इस बात का सबूत है कि इस किताब में लिखी आगे की भविष्यवाणियां भी सच होने वाली हैं। उनमें से एक है हमारे अखंड भारत की भविष्यवाणी। तो आइए फिर देर किस बात की, जानते हैं इस भविष्य मालिका में लिखी भविष्यवाणियां आखिर कैसे सच हो रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। किन हालातों में योगी संभालेंगे भारत की कमान? क्या योगी आदित्यनाथ होंगे भारत के आखिरी पीएम? दोस्तों, यहाँ जो सबसे पहला सवाल है कि आखिर किन हालातों में योगी संभालेंगे भारत की कमान, इसे लेकर तो अफवाहें गर्म है ही कि आखिर भारत में कौन ऐसा लीडर है जो नरेंद्र मोदी के बाद भारत की कमान संभालने के लायक है। और इस सवाल के जवाब में हर किसी का इशारा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत तगड़ी हो चुकी है। जिस तरह पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है, वैसे में हर किसी को अगर किसी दूसरे शख्स में मोदी जी की छवि नजर आती है तो वो योगी आदित्यनाथ ही है। लेकिन इन बातों को बल तब और मिल जाता है जब भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां सामने आती है। जहां तक हमारे दूसरे सवाल के जवाब की बात है कि क्या योगी आदित्यनाथ होंगे भारत के आखिरी पीएम, तो इस उलझे सवाल का जवाब भी भविष्य मालिका में ही है। ग्रंथ भविष्य मालिका में लिखी भविष्यवाणियों की माने तो कहा यह जा रहा है कि दुनिया में तीसरे बड़े युद्ध की नींव पड़ चुकी है। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच की जंग को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है और यह तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा, ऐसी भविष्यवाणी लिखी हुई है। पहले तो भारत युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की पॉलिसी ही पहले वार न करने की है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। ये एक भविष्यवाणी है। तब जाकर आखिरी के 13 महीनों में भारत भी युद्ध में शामिल हो जाएगा जिसमें भारत की विजय होगी। लेकिन युद्ध के बाद भारत में मिलिट्री शासन लग जाएगा। भारत हमेशा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि भारत का लैंड एरिया भी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसे हम अखंड भारत के तौर पर देखेंगे। जी हाँ, यही होगा नया अखंड भारत। भविष्यवाणियों के जानकारों के अनुसार ये समय 2027 से 2028 के बीच का हो सकता है। माहौल हो सकता है वहीं भारत में इन होने वाले घटनाक्रमों के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन रहेगा, इसे लेकर बहस चल रही है। भविष्य मालिका के अनुसार उस दौरान भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा, ऐसी भविष्यवाणी की गई है, जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। बहुतों का मानना है कि नरेंद्र मोदी की कोई संतान नहीं है। उन्होंने देश और दुनिया में योग को प्रचारित किया है, साथ वे खुद भी योग करते हैं, तो ये भविष्यवाणी उनके लिए ही है शायद। लेकिन बहुतों का मानना यह भी है कि भविष्य मालिका में लिखा है कि वो योगी पुरुष होगा। अब योगी आदित्यनाथ का नाम भी योगी शब्द से जुड़ा हुआ है और वे संत भी हैं, साथ ही उनकी भी कोई संतान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि वो गुरु गोरखनाथ की योग परंपरा से जुड़े हुए हैं। दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना और 5 बार सांसद बनना ये संकेत हैं कि अगले पीएम वही होंगे। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में पीएम खुद ही बढ़ती उम्र की वजह से अपनी कमान योगी आदित्यनाथ को सौंप दे। यानी कि सभी सिचुएशंस को देखकर यह कहा जा सकता है कि योगी को ही पीएम चुना जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो मिलिट्री शासन के पहले और भारत के अखंड भारत बनने के पहले भी भारत के अंतिम प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। वैसे भी देखा जाए तो साल 2014 में नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से रोकने के लिए विश्व स्तर पर तमाम कोशिशें की गई थी, लेकिन कोई नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से रोक नहीं पाया। यहां तक कि साल 2019 में नरेंद्र मोदी दोबारा भारी बहुमत के साथ जीते और दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। उसी तरह साल 2017 में योगी को सीएम बनने से रोकने की भी कई कोशिशें की गई। उन्हें रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए, लेकिन सभी चीजें नाकाम हुई।
ऐसे में दावा किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को पीएम बनने से भी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये सब मोदी की सोच से ही संभव होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये भविष्य मालिका है क्या, ताकि आपको इसकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह ना हो। दरअसल भविष्य मालिका एक ग्रंथ है जिसे उड़ीसा में संत श्री अच्युतानंद दास ने लिखा था। इस किताब में भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में लिखा गया है। कहते हैं आज से लगभग 600 साल पहले अच्युतानंद महाराज जी ने अपनी सभी इंद्रियों को जागृत करके ये किताब लिखी थी। मतलब उन्हें वो शक्ति मिल गई थी जिससे उन्होंने भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी जान लिया। कहते हैं ये किताब फिलहाल उड़ीसा के महंतों के पास है और वो समय के मुताबिक इसके पन्ने खोल रहे हैं। कहा जा रहा है कि संत अच्युतानंद जी की लिखी भविष्य मालिका एक बार फिर से वायरल हो रही है, क्योंकि इसमें जिक्र किया गया है अखंड भारत का। वो अखंड भारत जिसे हमें हाल ही में भारत के नए संसद भवन में लगी तस्वीरों में दिखा। तो क्या ये सच है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का अखंड भारत बनने का सपना पूरा हो जाएगा? लेकिन जहां तक बात योगी आदित्यनाथ की है, तो इस किताब की माने तो नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ भारत के अगले पीएम हो सकते हैं। जहां तक बात भारत के आखिरी पीएम होने की है, तो आखिर इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के वक्त ही भारत अखंड भारत की शक्ल ले सकता है और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ अखंड भारत के पहले पीएम हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक भविष्यवाणी है, भविष्य मालिका की बात करें तो उनकी भविष्यवाणियों के 3 हिस्से हैं। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा, तीसरा 1000 वर्षों तक शांति का राज रहेगा। भविष्यवाणी के जानकार मानते हैं कि कलयुग का अंत हो चुका है और अब महाविनाश की शुरुआत होगी। इस दौरान भारत के अंतिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे या कि योगी आदित्यनाथ, इसको लेकर बहस हो रही है। भविष्य मालिका के अनुसार जगन्नाथ मंदिर से ऐसे 20 संकेत मिलेंगे जो कि कलयुग के अंत और महाविनाश की सूचना देंगे। उस समय उड़ीसा में पुरी के राजा गजपति महाराज होंगे और बता दें कि फिलहाल पुरी के राजा गजपति महाराज ही हैं। इन संकेतों के बाद दुनिया में बड़ी संख्या में लोगों के मरने का सिलसिला शुरू होगा। भविष्यवाणी के जानकार कहते हैं कि 20 संकेत घट चुके हैं और उसके बाद से ही महामारी शुरू हुई। उन्होंने भारत, अमेरिका और रूस को लेकर भी भविष्यवाणी की है। उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे ये पता चल सके कि भविष्यवाणियां कब होने वाली हैं। आपकी इस पर क्या राय है? क्या वाकई में अगले पीएम के लिए योगी आदित्यनाथ का ही नाम आएगा? क्या वो ही बनेंगे अगले प्राइम मिनिस्टर भारत के? आपके क्या विचार? क्या आप भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों पर मानते हैं? अपने विचार, विश्वास नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। भाई ये वीडियो जरूर शेयर करना। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, भविष्यवाणी होती है, कुछ भविष्यवाणी सही होती है, कुछ भविष्यवाणी सही नहीं होती है, तो कभी भी कोई 100% भविष्यवाणी नहीं हो सकती। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक और चीज, मैं डर चुकी हूँ यहाँ अगर हम बात करें नेक्स्ट पीएम की, अभी तो मेरे को लगता है अभी तो मोदी जी ही लड़ेंगे, अगला इलेक्शन भी बिल्कुल साफ क्लियर है वो तो। लेकिन जब भी एक और क्या कहते हैं प्रपोजल आएगा कि नेक्स्ट पीएम के लिए उम्मीदवार किसको बनाएंगे जो मोदी जी के बाद, तो मुझे लगता है सबसे ऊपर लिस्ट में, कहते हैं लिस्ट में टॉप, और मुझे लगता है उस लिस्ट में किसी और का नाम होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया है। योगी जी ने काम करके दिखाया, इतनी बड़ी स्टेट को संभाला है एंड अगेन बहुमत से वो वापस भी आए हैं। और देखो पॉलिटिक्स में कभी भी कोई ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग ही आपके फेवर में होंगे, अगेंस्ट भी होंगे। ओपोजिशन का भी वही काम है और लोगों का भी वही है कि आपको 100% वोट कभी नहीं मिल सकते। दिस इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और बाकी 100% मिल क्या सकते हैं, दूसरी पार्टी वाले भी तो वोट डालेंगे उनके भी तो वोट ही होंगे, वो चीज़ वाली बात है। बाकी मुझे अभी जो हाल ही में जो फोटो देखी थी अपने पार्लियामेंट में, वो उसका ये मतलब था कि अनडिवाइडेड इंडिया जो एक पहले था, इसलिए वो दिखाया गया था कि पहले जो भारत था, अखंड भारत था, वो एक वो दिखाया था कि ऐसा था पूरा, ये सब पार्ट ऑफ इंडिया थे। एक अनडिवाइडेड इंडिया था जिसमें सब लोग मिलजुल के भी रहते थे, हर एक चीज जो पार्ट था। बाकी इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन भविष्यवाणियों के बारे में यही मैं कहना चाहता हूँ, हर एक भविष्यवाणी सही नहीं होती है और काफी भविष्यवाणी हमने सच होते हुए भी देखी है, जो सुनी है। लेकिन मैं सबसे पहले यही चाहता हूँ कि कुछ भी हो, ये जो वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, वो खत्म हो जाए। वो बहुत ही पेचीदा मामला हो चुका है, बहुत लंबा चल रहा है और इसमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना लंबा चल जाएगा और सच में बहुत लंबा चल चुका है। उस वजह से ना देखो, ग्रोथ तो इंडिया की हैम्पर नहीं हुई है इकोनॉमी वाइज भी, लेकिन ओवरऑल एक जो माहौल है वो थोड़ा सा रहता है। हम अभी अपने देश में बैठे आराम से एसी चलाते हैं या फिर बैठे रहते हैं तो हमें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन उनसे पूछो कि जो यूक्रेन या रशिया में जो सफर कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे लोग सफर कर रहे होते हैं। तो वॉर इज नॉट गुड, दैट इज ऑल आई विल से, इंग्लिश में वो भी लास्ट में। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ और वीडियो शेयर करना बोले। बाय बाय, टेक केयर।